गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए शुरू करते हैं 22 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसी दिन विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। बाद में 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। तब से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, इस वर्ष इसकी थीम क्या है? वाटर फॉर पीस, इस वर्ष इसकी थीम है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, ये हम 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व कविता दिवस सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति में कविता की भूमिका का सम्मान करता है, जिसे 1999 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियांट्स। 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में सरकार के पहले आश्वेत नेता कौन बने हैं? आश्वेत नेता मतलब ब्लैक लीडर। ब्लैक लीडर कौन बने हैं? वॉन गेथिंग। ब्रिटेन के राजनीतिक परिदृश्य में इतिहास रचते हुए उन्हें वेल्स के पहले मंत्री के रूप में चुना गया है। वेल्स और जाम्बियन विरासत वाले गेथिंग ने वेल्स संसद में 57 में से 27 वोट अपने नाम किए। यहाँ लेबर सबसे बड़ी पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 की बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 सूची में बीपीसीएल ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया है? बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5वां स्थान हासिल किया है। बीपीसीएल को 2020 में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की फॉर्च्यून सूची में 309वां स्थान और 2021 में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में 792 स्थान दिया गया था। बीपीसीएल के अध्यक्ष हैं श्री जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भूषण गगरानी को। कुछ पॉइंट्स हैं, इसे देखते हैं। आगामी आम चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो यह प्रभार मिला है किरण रिजिजू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सौंपा। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद किरण रिजिजू को यह प्रभार मिला है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वह पहले कानून मंत्री और खेल राज्य मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे और वह 38 साल की उम्र में आयरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चालू होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जम्मू और कश्मीर में। गुड इनफ एनर्जी ने इस बैटरी को बनाया है। इससे हर साल 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और इसकी कैपेसिटी है 7 गीगावाट पर आवर, जिसे 2027 तक 20 गीगावाट किया जाएगा। और आपको पता होगा 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको बैटरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। तो भारत में सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। चीन की बीटा वोल्ट कंपनी ने परमाणु बैटरी बनाया है जो लगातार 50 साल तक चलेगी। भारत की पहली
लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? आंध्र प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली पर्यटक सुविधा कौन स्थापित करेगा? तो ये महाराष्ट्र करेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? तो यह तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया था। ऑप्शन ए सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और यहाँ करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे? तो इसमें रूस और बेलारूस दोनों हिस्सा नहीं लेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं मुस्तफ़ा सुलेमान। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और सीईओ हैं सत्या नडेला। अब आपको एआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विद्या भवन। एमपी ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीजा लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप को लॉन्च किया है एक्स एआई नाम से। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश करने वाले देशों में भारत को 5वें नंबर पर रखा है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस। रसिया ने गीगा चैटबॉट लॉन्च किया है और गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन। आगे देखते हैं। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यूके के ब्लेचले में। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया? भाषणी एआई ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोटिक कंपनी में सीईओ बनी जिसका नाम है मीका। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में इंडिया तीसरे नंबर पर है और यूएस पहले नंबर पर। आगे देखते हैं। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए डब्ल्यूईएफ के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने आईएमपीएल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। भारत की पहली एआई टीचर कौन बनी है? आइरिस। जिनी एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है नवीन जिंदल ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर अब मैं देता हूँ। तो हाल ही में पुरुष वर्ग में इंडियन वेल्स टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अलकराज ने।
और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।